राधे से राधे। भैया ध्यान देना, श्याम सुंदर का जो महल है उसके बराबर में जो भवन है, उस भवन के बराबर में ही भवन है वसुदेव और देवकी उनकी माँ का। रात्रि में माँ सोचती है हमारा बेटा है, बराबर भवन में सो रहा है, रात भर जागती है। बचपन से तो मैंने न कभी उसे दूध पिलाया, न अपने साथ सुलाया, न बैठाया, इतना बड़ा है, पुत्र है। आखिर उन्होंने उसके निकट में उद्धव जैसे उनका एक सखा साथी को रख दिया। आज उद्धव से पूछ लेती है बार बार, कृष्ण कैसा है, तुमसे कैसी बातें करता है, उसका स्वभाव कैसा है, हम तो जानते नहीं ज्यादा। उद्धव तुम मित्र हो, तुम हमें बता दिया करो अगर उसको कोई कष्ट परेशानी हो तो। एक दिन क्या होता है कि रात्रि के समय पर भगवान कन्हैया रो रहे हैं और कन्हैया के भवन में से सिसकियों की आवाज आ रही है। देवकी ने अपने पति वसुदेव जी को जगाया, सुनो जी देखना हमारो लाला कि लाला के भवन में ऐसे लगता है कोई रो रहा है कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ पर क्या कमी है जो रोने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं। मुझे लगता है एक काम करो, उद्धव को भेजो जरा देखे तो सही कन्हैया को क्या कोई कष्ट है, अगर है तो वो हमें बताए, हम उसके माँ बाप हैं, हम उसे दूर करेंगे। एक समय एकांत में लेटे थे भगवान और वृंदावन का नाथ को बंधा यकायक ध्यान। नैनों से बहने लगी प्रेम अश्रु की धार और ये भक्ति की शक्ति है कोई जाने जाननहार। ये हाल जो देखा उद्धव ने, प्रभु क्यों रोए कारण क्या है। आखिर क्या बात हुई ऐसी, बेचैन हुए कारण क्या है। उद्धव ने जाकर कहा कन्हैया बात क्या है, तुम्हारी आंखों से आंसू कैसे निकल रहे हैं, थोड़ा सिलो बहुत दिन। क्या कारण है कन्हैया बताओ। मैं ये क्या देख रहा हूं, तुम्हारा पलंग का तकिया पूरा भीगा हुआ है, नीचे भी जल, ये आपके आंखों के आंसू हैं, सिसकियां क्यों रो रहे हो। बोले वैसे ही, बस ऐसे कि नहीं तुम्हें मेरी कसम है बताओ। बोले मैं नहीं रो रहा हूं, मुझे रुलाने वाला कोई और है। क्या बात करते हो कन्हैया, आपको रुलाने की क्षमता किसमें है। बोले बस छोड़ो रहने दो। कि नहीं नहीं, अगर किसी में शक्ति है तो मुझे बताओ। आपको रुलाने वाला और आपके सखा के सामने रहते हुए यहाँ होगा। नहीं नहीं, बोले वो जो रुलाने वाला है वो मेरा शत्रु नहीं है। कि शत्रु नहीं है फिर कौन रुला सकता है तुम्हें। कहने लगे मोहन बोले सखे उद्धव और मैं प्रेम वश्य कहलाता हूँ। जिस जगह प्रेम दिखलाता है मैं उसी जगह बंध जाता हूँ। जिस जगह प्रेम दिखलाता है मैं उसी जगह बंध जाता हूँ। जिस जगह प्रेम दिखलाता है मैं उसी जगह बंध जाता हूँ। जहां मुझे प्रेम दिखाई देता है वहां मैं बंध जाता हूं उद्धव। लेकिन उद्धव आप चिंता ना करो, चिंता न करो तुम मेरी सखा। अरे तुम रो रहे हो, आंसू निकल रहे हैं कन्हैया तुम्हारे।
ये आंसू बहे तो बहने दो, और मत पूछो कह न सकूंगा मैं, मुझे इसी हाल में रहने दो। मत पूछो कह न सकूंगा मैं, मुझे इसी हाल में रहने दो। अरे तुम रोग में पूछूंगा नहीं, तुम बता नहीं सकते, क्यों नहीं? तुम्हें मेरी सौगंध है, आपको बताना पड़ेगा शाम तुम्हारे रोने का कारण क्या है। क्या कि मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य, एक योगी वेदज्ञ जानकार, लेकिन आप तो योगेश्वर हैं। आप जैसे योगियों को रोना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता कन्हैया। मैंने सुना है तुम तो बड़े ज्ञानी हो। भगवान कहने लगे कि देखो तुम मेरे मंत्री भी हो, इसलिए तुमसे राज छुपाऊं ये ठीक नहीं है, तुम्हें बता दूंगा। बोले भगवान तो सुनो उधो, ये जो आंसू आप देख रहे हैं ना मेरे, कि हाँ कहो कि बोले भगवान ये सुनो उधो, ये प्रेम योग में होता है, ये प्रेम योग में होता है ये गुण तत्व मेरी भक्ति का, नहीं कहीं भोग में होता है। ये क्या मतलब है आपकी भक्ति का? ये कौन सा गुण तत्व के आपको जो रुला रहा है? उद्धव वो तत्व ये है कि जो ध्यान में मेरे खोता है, और मैं उसके ध्यान में खोता हूँ। जो ध्यान में मेरे खोता है, और मैं उसके ध्यान में खोता हूँ। पर जो याद करे मुझे रो रो कर, मैं उसकी याद में रोता हूँ। जो याद करे मुझे रो रो कर, मैं उसकी याद में रोता हूँ। मैं उसकी याद में रोता हूँ। उद्धव कहने लगे सबसे पास रहता हूँ मैं, सुरक्षा आपकी करता हूँ मैं, बिस्तर लगवाता हूँ मैं, सारे चीजों में सेवा में हाजिर रहता हूँ मैं, तो क्या मुझसे भी ज्यादा प्रेम करने वाला कोई और है क्या? उद्धव बोले वो भक्ति कौन, और जो इतना प्रेम लगाते हैं, और जो जगते इतनी रातों को, और यहाँ पे आपको जगाते हैं। जो यहाँ पे आपको जगाते हैं, और यहाँ पे आपको जगाते हैं। एक बात बताइए, ऐसा कौन सा प्रेमी है जो इस समय आधी रात में आपको याद कर रहा है, पर आप उसके बदले में आप रो रहे हैं रात्रि में? गलत बात कन्हैया, ये बात नहीं चलेगी। सच बात क्या है वो बताइए। और दूसरी बात, आप योगेश्वर होकर के रोते रहते हो। कौन है वो? कन्हैया कहने लगे उद्धव आराम नहीं दिन को, कि उद्धव आराम नहीं दिन को, कोई भी रैन न आती है। और वो ब्रज की गोपियां हैं उद्धव, वो ब्रज की गोपियां हैं उद्धव, जो मुझ बिन चैन न पाती हैं, जो मुझ बिन चैन न पाती है, जो मुझ बिन चैन न पाती है। वो रात्रि भर दिन रात रोती हैं, और मैं प्रेम वश ऐसा हूँ, जो मुझे जिस भाव से भजता है उसके लिए मुझे उसी भाव से ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मेरे आंसू भी अनायास उनकी याद में निकलते हैं। उद्धव कहने लगे अरे उन अनपढ़ गोपियों के लिए तुम्हारे जैसा योगेश्वर रोए है, ये शोभनीय बात नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे मेरे भक्तों को अनपढ़ कहने वाला है कौन तू? कौन सी तेरी ऐसी विद्या है जो मेरे प्रेमियों के लिए तूने अनपढ़ कह दिया?
संबोधन अनपढ़ गंवारी उद्धव किए प्रयोग, और प्रभु सूचे मन में उद्धव को अभिमान का लग गया रोग। ज्ञानी में अभिमान का होना भारी क्लेश, और अभी प्रेम और भक्ति का पढ़ना पाठ है शेष। भगवान ने सोचा इन उन्हीं गोपियों के द्वारा इसको प्रेम भक्ति का पाठ पढ़वाऊंगा जिनके लिए ऐसे संबोधन बोल रहा है। बोले भाई, बोले प्रभु उद्धव ज्ञानी जी, गोपी मेरे प्रेम में पागल हैं, गोपी मेरे प्रेम में पागल हैं। उद्धव योगी तुम्हें खबर नहीं, उद्धव योगी तुम्हें खबर नहीं, किस तरह प्रेम में घायल हैं। क्यों पागल मुझे बनाते हो, उनकी भी समझ आया होता। उद्धव कहने लगे ज्ञान से समझाते, गीता ज्ञान से समझाते, वेद ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, योग ज्ञान सारे दे डालते। उद्धव कहते हैं कन्हैया, जैसे मुझे समझाते हो, यदि ऐसे समझाया होता तो वो भी समझ गई होती, रोती नहीं। उद्धव मुझे बहुत याद आते हैं, याद आते हैं रे उद्धव खेल जमुना तीर के, याद आते हैं रे उद्धव खेल जमुना तीर के, याद आते हैं रे उद्धव, याद आते हैं रे उद्धव खेल जमुना तीर के, याद आते हैं रे उद्धव खेल जमुना तीर के। यूं नहीं रुकते ये आंसू, यूं नहीं रुकते हैं आंसू, उद्धव आज फकीर के, याद आते हैं रे उद्धव खेल जमुना तीर के, याद आते हैं रे उद्धव खेल जमुना तीर के। परसों का वादा किया और आज बरसे हो गई, परसों का वादा किया और आज बरसों हो गई, परसों का वादा किया आज बरसे हो गई, परसों का वादा किया आज बरसों हो गई। लेकिन उद्धव वादा झूठे पड़ गए, वादा झूठे पड़ गए, अरे धोखेबाज अहीर के, बाज आते हैं उद्धव खेल जमुना तीर के, याद आते हैं। अरे उद्धव बचता रहा हूं उन प्रेमियों के लिए कि मैंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या नहीं किया मेरे लिए। जसोदा माँ को हमने जाने कितने दिए दुख ना गिने, मैंने अपनी माँ को कैसे कैसे दुख दिए कि मैंने गिना भी नहीं होगा, मेरी माँ ने नहीं गिना। मेरी खातिर रख दिया जिसने, मेरी खातिर रख दिया जिसने कलेजा चीर के, याद आते हैं उद्धव खेल जमुना तीर के, याद आते हैं रे उद्धव। उधर तुम नहीं जानते मेरा और उन गांव के, गोकुल गांव के, वृंदावन के गोपी ग्वालों का क्या संबंध है, तुम कभी समझ नहीं सकते। जब तलक ब्रज में रहे चोरी माखन खूब की, जब तलक ब्रज में रहे चोरी माखन खूब की, फोड़ते गोरस की मटकी, फोड़ते गोरस की मटकी, सहते सब बेपीर के, याद आते हैं उद्धव खेल जमुना तीर के, याद आते हैं उद्धव। इसीलिए उद्धव अगर मुझे सुखी देखना चाहते हो ना, तो मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि उनका सामना कर सकूं।
क्योंकि उनके प्रेम का इतना बड़ा कर्ज है जिसे चुकाने में मैं समर्थ नहीं हूं। प्राण जिनके मुझों में अटके, क्या खबर क्या हाल है। प्राण जिनके मुझे में अटके, क्या खबर क्या हाल है। प्राण जिनके मुझों में अटके, क्या खबर क्या हाल है। इसलिए उद्धव देख आओ मित्र उद्धव, देख आओ मित्र उद्धव, जाके हाल अखीर के याद आते हैं रे उद्धव, खेल जमुना तीर के याद आते हैं रे उद्धव। अरे तकते होंगे राह मेरी, लौट कर हम ना गए। तकते होंगे राह मेरी, लौट कर हम ना गए। यूं ही ना रुकते ये आंसू, यूं ही ना रुकते आंसू। उद्धव आज फकीर के याद आते हैं रे उद्धव, खेल जमुना तीर के। तभी भगवान कन्हैया से कहा, भैया तुम जाओ और उनका हाल मुझे बतलाओ। अरे उद्धव भैया वृंदावन जइयो, जाय के मैया सु कहियो, याद करत तेरी सांवरो। भैया वृंदावन जइयो, जाय के मैया से कहियो, याद करे माँ तेरो सांवरो। अरे उद्धव भैया वृंदावन जइयो, जाय के मैया सु कहियो, याद करत तेरी सांवरो। उद्धव भैया मैया जइयो, जाय के मैया से कहियो, याद करे है तेरी सांवरो। राजमहल के भोग भाग कुछ खबर न होने देते। राजमहल के भोग भाग कुछ खबर न होने देते। अरे परोपकार गोपियन के सुख दीद न सोने देते। उद्धव भैया गोपियन को, भैया गोपियन को धीर बधैयो, जैसे होए उन्हें समझैयो, याद करत प्यारी सांवरो। भैया वृंदावन जइयो, जय के मैया सो कहियो, याद करे है तेरी सांवरो। क्योंकि वृंदावन का कंकड़ कंकड़ मेरी आंखों में घूमे। वृंदावन का कंकर कंकर मेरी आंखों में रोवे। गोवर्धन का कंकड़ कंकड़ मेरी आंखों में घूमे। गोवर्धन का कंकर कंकर मेरी आंखों में रोवे। अरे वृंदावन का पत्ता पत्ता बोर मुकट मेरा चूमे रे भैया। रे भैया सबरो उन योग सिखैयो। अरे भैया गहियन पे हाथ फिरैयो, नंद बाबा को बहलैयो, याद करत तेरी सांवरो। रे भैया वृंदावन तुम तो जइयो, जय के मैया सो कहियो, याद करे है तेरी सांवरो। आज उद्धव जी कुछ पत्रिकाएं संदेश लेकर के कृष्ण का वृंदावन की ओर आए हैं महाराज। लेकिन जब वृंदावन में वहां पर प्रवेश देखा है तो आज पहले जैसा हाल नहीं रहा। वहां की तो स्थिति कुछ अलग ही बन गई है। नंद बाबा से मिले, उनकी स्थिति को सुनकर के उद्धव का रोम रोम कांपने लगा। मैया यशोदा की हालत सुनी देखी, तब जाकर के उन्हें एहसास हुआ कि श्याम जो कुछ दिन रहे मथुरा वृंदावन में, तो उनके प्रेम की गहराई कैसी है।
कुछ गोपियों को देखते हैं कि कुछ यमुना तट पर खड़ी हैं, लेकिन न घड़ा भर रही हैं न निकाल रही हैं, बस बैठी हैं, श्याम की याद में खोई हैं। एक दूसरे को समझाए कैसे, क्योंकि जो हाल एक का है सोई दूसरी का है। घर के बड़े बूढ़े भी कैसे समझाएं कि जो हाल बालकों का है उससे कहीं बुरा हाल बूढ़े बुजुर्गों का है। कहने लगे, अरे गोपियों, इस अवस्था में ये पागलों की तरह आप कैसे कब खाना बनाती हो, कब रहना करती हो, कब सोना करती हो। कुछ गोपियां इकट्ठी होकर के कहने लगे, परदेसी बाबू, लगता है आप यहाँ नए आए हो, आपको पता ही नहीं है, यहाँ तो सबका जीवन ऐसे ही चलता है। तुम ऐसे लगती हो जैसे किसी की यादों में खोई रहती हो। बोले, मैं नहीं, पूरा ब्रजधाम। चले मथुरा से जब उधो तो वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रूप दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। आज उन सब के बीच में एक बरह चल रही है कि हम बिरहा की मारी गोपी, कि हम बिरहा की मारी गोपी, और मिले न चैन करार। हे श्याम, और काहे आग लगाई रे मन में, काहे जगाया प्यार छोड़ क्यों गई कन्हैया, ओ माखन चीर चुरैया। छोड़ क्यों गए कन्हैया, ओ माखन चीर चुरैया। हम बिरहा की मारी गोपी, मिले न चैन करार। काहे आग लगाई रे मन में, काहे जगाया प्यार छोड़ क्यों गए कन्हैया, ओ माखन चीर चुरैया। ओ छोड़ क्यों गए कन्हैया, ओ माखन चीर चुरैया। कहने लगी, राधा दीवाने मोहन, घन श्याम मुरलिया वारे। राधा दीवानी मोहन, घन श्याम मुरलिया वारे। अरे अखियां दर्शन की प्यासी, जल की बरसाएं धारे। अखियां दर्शन की प्यासी, जल की धाराएं धारे। अरे कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, करते तेरी पुकार छोड़ क्यों गए कन्हैया, ओ माखन चीर चुरैया। ओ छोड़ क्यों गए कन्हैया, ओ माखन चीर चुरैया। ओ जमुना पे रास रचाया, तूने प्यार का गीत सुनाया। जमुना पे रास रचाया, तूने प्यार का गीत सुनाया। तूने बजा बजा के बंसी, खुद नाचा हमें नचाया। तूने बजा बजा के बंसी, खुद नाचा हमें नचाया। तूने बजा बजा के बंसी, खुद नाचा हमें नचाया। बजा बजा के बंसी, धुनी नाचा हमें नचाया। अरे बना के अपना भूल गए क्यों, बना के अपना भूल गए क्यों, या हमें बेजार छोड़ क्यों गए कन्हैया, ओ माखन चीर चुरैया। ओ छोड़ क्यों गए कन्हैया, वो माखन चीर चुरैया। छोड़ क्यों गए कन्हैया, ओ माखन
चीर चुरैया। ओ छोड़ क्यों गए कन्हैया वो माखन चीर चुरैया। ओ कोई कहे भूल हम जाएं, मुश्किल है याद भुलानी। कोई कहे भूल हम जाएं, मुश्किल है याद भुलानी। कोई कहे भूल हम जाएं, मुश्किल है याद भुलानी। कोई कहे भूल हम जाएं, मुश्किल है याद भुलानी। छलिया ओ मुरली वाले हम तेरी है प्रेम दीवानी। छलिया ओ मुरली वाले हम तेरी है प्रेम दीवानी। अरे जब चाहे अजमाल रे कान्हा, जब चाहे अजमाल रे कान्हा। जब चाहे अजमाल रे कान्हा, हम तुझ पे बलिहार छोड़ क्यों गए कन्हैया ओ माखन चीर चुरैया। ओ छोड़ क्यों गए कन्हैया वो माखन चीर चुरैया। छोड़ क्यों गए कन्हैया वो माखन चीर चुरैया। रोती है रात और दिन, बिरहा बनी है ज्वाला, और तेरी याद में कन्हैया और दीवानी ब्रज की बाला। रोती है रात और दिन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें